दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में धन की कमी का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय ज्योतिष और वास्तु विद्या में विश्वास रखते हैं? तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो माघी पूर्णिमा के दिन करने वाला एक मुट्ठी धनिया का और 10 रुपये के सिक्के का धनवान बनने का उपाय है। दोस्तों, हम आपको एक सरल और प्रभावी उपाय के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा आप धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे माघी पूर्णिमा पर एक मुट्ठी धनिया का प्रयोग करके आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे और बन जाएंगे धनवान। दोस्तों, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा तिथि के दिन बस कर लीजिए एक मुट्ठी धनिया और 10 रुपये के सिक्के का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएंगे आपका घर। दोस्तों, इस बार की माघी पूर्णिमा बेहद खास है, क्योंकि इस बार ये 144 साल में आना वाला महाकुंभ के समय पड़ रही है। सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा तिथि को दिया गया है, वह माघी पूर्णिमा तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। सनातन धर्म में माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ माह की पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर आप माघी पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी या मां लक्ष्मी जी से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं, तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत की तुरंत खत्म हो जाती हैं, बल्कि इस दिन अगर आपने धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए माघी पूर्णिमा तिथि के दिन धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराण में, शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है। वेद पुराण में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे, तो आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन अगर आपने भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर ली, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप माघी पूर्णिमा तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से, विधि विधान से भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे, तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 रुपये का मिल जाएगा। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने माघी पूर्णिमा तिथि के दिन सही तरीके से, विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया, तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर मां
लक्ष्मी जी वास करने आएंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देव उठानी पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत के तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, मां लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि एवं परेशानी जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि और परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके लाभ पा सकते हैं। वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा पर कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 12 फरवरी के दिन आपको सुबह नहा धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीले कपड़े में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस पूर्णिमा तिथि के दिन करना है और अगली पूर्णिमा तिथि पर आपको इसी पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार से अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपकी हर उस दोष को पूरे साल खत्म करती रहेंगी जिसकी वजह आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो यह छोटा सा उपाय करना मत भूलिएगा दोस्तों। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो 12 फरवरी 2024 पूर्णिमा तिथि की सूर्यास्त के बाद आपको यह छोटा सा उपाय करना है। आपको बस क्या करना है कि माघी पूर्णिमा तिथि के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखनी है। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः और इसको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। पूर्णिमा तिथि के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों बस इस माघी पूर्णिमा तिथि के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यह किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह उपाय इसलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गौ सेवक थे और यह उपाय
अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु, आपके नवग्रह, आपका भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और यह प्रत्येक माघी पूर्णिमा तिथि के दिन उपाय किया जाए तो एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। अब बात करते हैं माघी पूर्णिमा पर किए जाने वाले 10 रुपए के सिक्के के उपाय के बारे में। दोस्तों, 10 रुपए का ही सिक्का क्यों? क्योंकि इसे बड्ढा लाभकारी माना जाता है। इसमें स्टील और पीतल का मिश्रण होने के कारण यह शुभ फलदायक बन जाता है। और 10 अंक का महत्व क्या है? दिशाएं 10 होती, इसी प्रकार दिक्पाल भी 10 होते हैं। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नैऋत्य और पवन। तो किसी भी टोटके और उपाय के लिए 10 रुपये का सिक्का उपयोग में लाना लाभदायक माना जाता है। खासकर माघी पूर्णिमा की रात में अगर आप चुपचाप यहाँ रख देंगे 10 रुपये का सिक्का तो आपकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेंगी। दोस्तों, माघी पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी अनेक चमत्कारी गुणों से भरपूर शुभ कारक बन जाती है। आप 10 रुपये का सिक्का लेकर उस पर अपना नाम लिखिए। पूरा नाम नहीं लिख सकते तो नाम का पहला अक्षर लिख ले। फिर छत पर या आंगन में खुली जगह पर किसी बर्तन में दूध रख दें और उस दूध में आप उस 10 रुपये के सिक्के को रख दें। फिर इसे 2 घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में रहने दें। उसके बाद इस सिक्के को उठाकर उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर इस पर हल्दी का टीका लगाए। फिर इसे ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ये सिक्का धन को खींचता है। इसे तिजोरी में रखने से धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। वर्षों की निर्धनता भी इससे दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाता है। इस सिक्के से आपका हर कार्य आसान हो सकता है। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप बाहर जाएं, तब उस सिक्के को निकालकर एक दीपक पर 3 बार उल्टा वार कर अपने पर्स में रख लें। मन ही मन कार्य पूर्ति की प्रार्थना करते जाएं, कामयाबी अवश्य मिलेगी। माघी पूर्णिमा की रात्रि में खीर को या कई क्षेत्रों में मीठे दूध को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इस खीर या दूध का सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और सौंदर्य का लाभ होता है। इसे ग्रहण करने से पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न नहीं होता। खीर को चांद की रोशनी में रखने से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाना अनिवार्य है। अच्छी सेहत पाने हेतु, रोग बीमारियों को दूर रखने हेतु आप 10 रुपये के सिक्के को किसी खुले पत्र में कटोरी में आंगन में रख दें। पात्र चांदी का है तो अति उत्तम। वैसे आप किसी भी पात्र में इसे रख सकते हैं। उस पर कुछ देर चंद्रमा की रोशनी पड़ने दें। फिर उसे उठाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। दूसरे दिन उस सिक्के को चुपचाप जाकर मंदिर में रख कर आएं। आपको हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल जाए। माघी पूर्णिमा की रात हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 30 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रहे। विद्वानों का मानना है कि इसके लिए रात 10 बजे से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त साबित होगा। जिन लोगों को आंखों में किसी तरह की दिक्कत हो तो माघी पूर्णिमा की रात चंद्रमा को 15 से 20 मिनट तक टकटकी लगाकर देखिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मानसिक रोगियों को रोग मुक्ति और मस्तिष्क की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक औषधियां पिलाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से शुभ फल पाने के लिए इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन शरीर और मन को शुद्ध रखें और कोशिश करें कि इस दिन उपवास रखें। इसके साथ ही इस दिन चमत्कारी लाभ पाने के लिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। तो माघी पूर्णिमा का अवसर हाथ से जाने ना दें। इनमें से कोई भी उपाय करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएं। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।